तो चलिए आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवेश। क्या पढ़ेंगे? आवेश। कहता है आवेश किसी भी इससे पहले पढ़ेंगे, उससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का ही फर्स्ट ही चैप्टर का है और फर्स्ट चैप्टर का जो है आपको क्वेश्चन लिस्ट बना के दे दिया गया है। उसी का इसमें से एक क्वेश्चन है आवेश और आवेश के गुण। लिस्ट देखिएगा तो सबसे ऊपर आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रहे, पहले जाइए क्वेश्चन उतारिए, अगर नहीं देखे तो वो वीडियो जाइए देखिए, VVI क्वेश्चन करके वीडियो डाला हुआ होगा और वहाँ से जाइए आप क्वेश्चन को एक नोट्स बनाइए, एक पेपर पे लिखिए और उसको चिपका दिए दीवार पर। वहाँ पे आवेश है और आवेश के गुण 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, दोनों में टिक लगा दीजिए कि हाँ ये हमने पढ़ लिया और याद कर लिया। ठीक है, बहुत VVI क्वेश्चन है, पूछता है बार बार। तो आज पढ़ेंगे आवेश। तो देखिए, आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में उपस्थित एवं पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न एवं महसूस किया जा सकता है। बात समझिएगा, बचपन से ही हम लोग क्या करते हैं, बाल में कंघी करते हैं। तो बाल में कंघी करते समय देखते हुए कभी चरचर या पुटपुट का आवाज़ आता है। चरचर या क्या चीज़ का पुटपुट का आवाज़ आता है। और जब खूब रगड़ते हैं, रफ करते हैं, उसके बाद कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा जब उठाते हैं ना तो उठने लगता है। किसके कारण? भाई साहब उस पर चार्ज आ गया, यानी कि आवेश आ गया। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो उस पर एक का आवेश दूसरे पर क्या होने लगता है? स्थानांतरित होने लगता है। क्या होने लगता है? स्थानांतरित। एक का आवेश दूसरे पे क्या होने लगता है? स्थानांतरित होने लगता है। उसको क्या कहते हैं? चार्ज करते हैं, यानी कि आवेश कहते हैं। वही चीज़ यहाँ कहता है कि जिसके कारण पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। बात समझिएगा, एक ये क्या है, एक ये कंघी है, एक ये कंघी है। कंघी को जब बाल में रगड़ेंगे और जब इसको छोटे छोटे टुकड़े को अगर उठाना हम चाहें, छोटे छोटे टुकड़े को अगर उठाना चाहें तो क्या उठेगा कि नहीं उठेगा? जी भाई साहब उठेगा। तो किसके कारण? आकर्षण के कारण। किसके कारण? आकर्षण के कारण। आकर्षण के कारण अगर उठेगा तो वहाँ पे क्या है? चुंबकीय प्रभाव है। क्या है भाई? चुंबकीय प्रभाव। क्या है वहाँ पे? चुंबकीय प्रभाव। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु क्या कर लेता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो वहाँ पे क्या है? चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय प्रभाव है, कोई दिक्कत नहीं। चुंबकीय प्रभाव है तो आवेश तो होगा ही। आवेश क्या होगा? होगा। अब देखिए, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न एवं क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। जब कागज़ का जब टुकड़ा उठने लगता है तो पता तो चलता ही है क्या चीज़? कि चुंबक का प्रभाव है, कागज़ का टुकड़ा उठ रहा है। तो क्या हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देख नहीं सकते हैं मगर महसूस कर सकते। चुंबक के प्रभाव को देख नहीं सकते हैं मगर महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई साहब देखो, ये कागज़ का टुकड़ा है, ये उठ रहा है। ये कागज़ का टुकड़ा है, ये क्या हो रहा है? उठ रहा है। तो उसको महसूस हम लोग कर सकते हैं। इसकी जो बीमा होती है भाई साहब, इसकी बीमा होती है 2। इसकी कितनी बीमा होती है? 2। एक देखिएगा, एक होता है AT या एक होता है IT। ये दोनों पूछे हुए हैं और IT जो है इसी साल का क्वेश्चन में पूछे हुए था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे हुए था। देख लीजिएगा जाके। और उससे पहले जो पूछे हुए था क्या पूछे हुए था? AT पूछे हुए था। क्या चीज़ पूछे हुए था? AT। कि हाँ भाई साहब बताइए कि आवेश की बीमा क्या है? तो आवेश की बीमा AT और क्या है? AT। अगर AT और IT है। क्या है? AT और IT। अगर समझ में ना आए ना तो फिजिकल क्वांटिटी जो भौतिक राशि जो 7 को होती है वो आप जाके देखिए, वहाँ पे आपको सारा समझ में आ जाएगा, या किताब में हो या सर पढ़ाए होंगे तब। क्लियर है? अरे क्लियर है जी सर। आवेश की जो SI मात्रक होती है क्या होती है? एम्पियर गुने सेकेंड। क्या होती है? एम्पियर गुने सेकेंड। एम्पियर गुने सेकेंड। ये क्या है? आवेश का SI मात्रक। आवेश की बीमा क्या होती है? तो आवेश की बीमा कितना होता है सर? 2 होता है। AT होता है और IT होता है। आवेश की बीमा क्या होती है? AT होती है और IT होती है। अब कहेगा कि भाई साहब आवेश क्या है? तो आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। क्या किया जाता है? महसूस। फीलिंग। क्या चीज़? फीलिंग। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ये पर रहना है। क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश की बीमा क्या चीज़? AT या IT। आवेश की बीमा कितनी? 2। आवेश की बीमा कितनी? 2। AT या IT। आवेश का SI मात्रक क्या भाई साहब? तो एम्पियर गुने सेकेंड। आवेश की SI मात्रक क्या भाई साहब? तो एम्पियर गुने सेकेंड। अब आते हैं आवेश के गुण पर। क्या आते हैं? आवेश के
गुण पर। कहता है कि यह इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को क्या करता है भाई साहब, दर्शाता है। गौर करिएगा, सभी व्यक्ति के हाथों में क्या होगा, मोबाइल होगा। क्या होगा, मोबाइल होगा। अब मोबाइल में जब बैटरी डाउन होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है कि बढ़ जाता है। तो आप कहिएगा नहीं सर, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कम जाता है, जिससे मेरा बैटरी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। जी सर, उसमें दो गो चीज़ लेते हैं, एक प्लस और एक माइनस। इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इस पे क्या है, प्रोटॉन। तो अगर चार्ज बैटरी की बात करें, चार्ज बैटरी की बात अगर करें, चार्ज बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा कि चार्ज बैटरी में क्या होता है, नहीं होता है। तो बैटरी में दो चीज़, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। तो चार्ज जो बैटरी होगा, अगर आपका मोबाइल 100% अगर चार्ज है तो उसमें क्या चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की, या प्रोटॉन की मात्रा क्या है, उसमें कम है। क्या चीज़ है, बैटरी अगर चार्ज है आपका तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है और प्रोटॉन की मात्रा कम। अगर बैटरी आपका लो है, अगर बैटरी आपका लो है तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन उसमें ख़त्म हो चुका है और प्रोटॉन क्या है, ज़्यादा है। यानी कि प्रोटॉन की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। बैटरी डाउन हो गया तो इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया तो प्रोटॉन बढ़ गया। बात आया समझ में? जी सर, बिल्कुल आया। मोबाइल के द्वारा तो एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, नहीं होता है। आवेश होते हैं दो प्रकार के, नहीं लिखे हैं, नहीं पढ़ाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लिखा हुआ। आवेश दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक में क्या होता है, प्रोटोन की मात्रा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा घट जाती है। तो इसको एग्जाम्पल में रिलेट करके चलिए कि मोबाइल का बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो वो क्या है, धनात्मक आवेश है। क्या है वो, धनात्मक आवेश। दूसरा है ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश में क्या है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, और प्रोटॉन की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है ऋणात्मक आवेश में। ऋणात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ रही है, अब प्रोटॉन की मात्रा क्या हो रही है, नीचे की ओर आ रही है, घट रही है। इसका मतलब क्या कि वो ऋणात्मक आवेश है और बैटरी मेरा चार्ज है। प्रोटॉन की मात्रा घट रही है तो बैटरी चार्ज है, प्रोटॉन की मात्रा अगर बढ़ रहा है तो बैटरी क्या है, डिस्चार्ज है। क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल स्थानांतरित किया जा सकता है आवेश को। काहे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो हाजीपुर से हमारे सके वैशाली डिस्ट्रिक्ट में लाइन कहाँ से आएगा, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर का तो दूसरा हो गया, हम लोग का बगल में है गरौल, यहाँ चेहरा कला ब्लॉक, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होके आता है हम लोग के गाँव में। ठीक है, तो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो फिर लाइट नहीं आ पाएगी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता है आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबंध होता है। जी सर, बिल्कुल बात सही है कि जहाँ द्रव्यमान होगा वहाँ आवेश होगा, जहाँ द्रव्यमान नहीं होगा वहाँ आवेश नहीं होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये फ्री वातावरण है, क्या इसमें आवेश है? नहीं सर, इसमें आवेश नहीं है। अब देखिए इसको बोर्ड पर लेके चलते हैं। अगर ये बोर्ड है तो यहाँ पे अगर द्रव्यमान है तो यहाँ आवेश हो सकता है। ये बोर्ड है, बोर्ड में द्रव्यमान है तो यहाँ पे आवेश हो सकता है। अगर यही फ्री स्पेस की बात करें तो यहाँ पे द्रव्यमान नहीं हो सकता है। पानी की बात करें तो पानी क्या है, द्रव है, द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है? जी सर, होता है। तो क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी तार अगर डालेंगे तो क्या करंट मारेगी कि नहीं मारेगी? जी सर, बिल्कुल मारेगी और सांप बना देगी। और इससे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जी सर, बिल्कुल 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 समझ रहे, फीलिंग हम समझ रहे हैं, टेंशन नहीं है। पसीना चू रहा है टप टप ना, इतने मेहनत पड़ता है वीडियो बनाने में। ठीक है, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो फिर तो बेकार है। जितना हो सके ना उतना एकदम फैला दो, एकदम आग लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जहाँ द्रव्यमान होगा वहाँ आवेश होगा, जहाँ द्रव्यमान नहीं होगा वहाँ आवेश नहीं होगा। ये बात को गठिया बहान के रख लो, ये बात के गांठ बहान को रख लो। क्वेश्चन पूछे हुए है, अब बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए है। ये आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर है। भाई साहब कोई ठीक नहीं है बिहार बोर्ड का, है ना, कब पूछता है कब नहीं पूछता है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे और अंजन कुमार का नाम ऊंचा करे।
क्या करे, ऊंचा करे। धन्यवाद।